अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो हम केटीएफ की तरफ से जा रहे हैं 2 दिन के तालीमी प्रोग्राम में, जहाँ पर 10 तालीमी मुकाबले होते हैं। ये केटीएफ की तरफ से हर साल दिसंबर के महीने में टीम निकलती है। 2 महीने या 3 महीने पहले मीटिंग होती है कि किस तारीख को सफ़र शुरू किया जाए और किस तारीख को ख़त्म किया जाए। तो 3 अज़ला में प्रोग्राम होते हैं और एक है कोकन, कोकन में किसी एक स्कूल में होता है, उसके बाद रायगढ़ और तीसरा जो मुकाबला होता है वो थाना और पालघर, इन दोनों को मिला के। तो ऐसा 3 अज़ला में प्रोग्राम होते हैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को हमारा सफ़र शुरू होगा। पूरा दिन हम सफ़र में रहेंगे और रात को हम पहुँचेंगे रत्नागिरी चिपलून। वहाँ पर एक स्कूल है, महाराष्ट्र हाई स्कूल चिपलून, जहाँ पर 15 तारीख को पहला इवेंट होगा, मतलब पहला मुकाबला इस स्कूल में होगा। तो यहाँ पर 10 मुकाबले होंगे और उसी मुकाबले के एंड में सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर हम चिपलून से निकलेंगे श्रीवर्धन के लिए, जो रायगढ़ में है। और रायगढ़ में कालसेकर जो स्कूल है, आपको डिस्प्ले में नाम दिख जाएगा। तो उस स्कूल में हमारा मुकाबला फिर दूसरा दिन हमारा होगा। यहाँ भी 10 मुकाबले होंगे और उसी दिन जो है सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये 2 दिन का सफ़र है, मतलब 14 तारीख को सफ़र शुरू होगा और 16 तारीख को ख़त्म होगा। 16 तारीख को हम मुंबई रात में 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो ये 3 दिन का जो सफ़र है, पहले 14 तारीख का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सफ़र का आगाज़ हुआ और किस तरीके से हम लोग चिपलून गए। फिर वहाँ से क्या-क्या हमने किया, फिर वहाँ से रात में खाने के बाद, डिनर के बाद फिर हम वहाँ से निकले रायगढ़ के लिए। तो वहाँ किस तरह से पहुँचे, फिर रायगढ़ में किस तरह से प्रोग्राम हुए, वो सारा सफ़र 2 दिन का सफ़र। और फिर तीसरा जो हमारा सफ़र शुरू होगा वो 20 तारीख को। तो 20 तारीख के दिन का भी जो है थोड़ा-सा हम उसमें ऐड करेंगे मुंबई का, तो वो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सका, तो वो भी हम उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो आपको ब्लॉग के अंदर हमारा पूरा ट्रैवलिंग आपको दिख जाएगा। अब रही बात प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम अगर आपको देखना है कि चिपलून में किस तरह के प्रोग्राम हुए हैं और रायगढ़ में किस तरह के प्रोग्राम हुए हैं और थाना पालघर में किस तरह के प्रोग्राम हुए, तो उसको देखने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। मेरे दूसरे चैनल का नाम है ई लर्निंग एंड टीचिंग। तो ई लर्निंग टीचिंग की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। मैंने मेन जो 2 प्रोग्राम स्टेज के प्रोग्राम होते हैं, उसको मैंने कवर किया है। पहला जो है एजुकेशन का, तो एजुकेशन में मैं वहाँ पर चिपलून में एज़ ए जज मैंने वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और फिर उसके बाद डिबेट, तो डिबेट में भी मैंने एज़ ए जज फ़राइज़ अंजाम दिए। तो चिपलून में भी मैंने दोनों कॉम्पिटिशन में एज़ ए जज मैंने काम किया वहाँ पे। तो वो आपको एलोकेशन सारे मेरे ई लर्निंग टीचिंग पे मिल जाएगी और डिबेट के भी। इसी तरह से रायगढ़ में वहाँ पर भी दोनों एलोकेशन और डिबेट, इसमें भी मैंने जज के तौर पे काम किया। तो वहाँ के भी पूरे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एज ए जज बैठता हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग कैमरे की ऑन कर देता हूँ, तो मुझे वो पूरे एक ही जगह बैठ के सारे वीडियो रिकॉर्ड करने आराम से मिल जाते हैं। बाकी के प्रोग्राम में मैं दूसरे कामों में हम लग जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट लिखना है या कुछ और काम रहते हैं बहुत सारे। हर मेंबर कुछ ना कुछ काम करता रहता है, कोई खाली बैठता नहीं। तो जब मैं बैठता हूँ तो मैं अपना रिकॉर्ड करता हूँ। फिर बाद में एक और स्टेज प्रोग्राम था जीके, तो जीके के टाइम पे मैं अपनी सर्टिफिकेट लिखने का काम करता हूँ, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। फिर तीसरा थाना में जब प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पर भी मैंने एजुकेशन और डिबेट में एज ए जज काम किया। तो वो भी आपको पूरी रिकॉर्ड मिल जाएगी, लेकिन मैं एक साथ सारे वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक-एक दिन के गैप से मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जो चिपलून का वीडियो है वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है और यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मेरा ये चैनल जो है जावेद सर व्लॉग, इसके अंदर आपको सिर्फ मेरा ट्रैवलिंग मिलेगा, लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। ई लर्निंग टीचिंग पे आपको ये सारे मुकाबले यूट्यूब पे देखने मिलेंगे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस-किस तरीके से हम लोग कैसे-कैसे स्कूल तक पहुँचे, कैसे मुकाबले लिए, वो सारा चीज़ जो भी है, हमारी नोक-झोंक बातचीत, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और हमारे हसन चोगले भाई और दाऊद चोगले भाई, इन दोनों के इंतकाल का
सभी लोगों को बहुत ही अफ़सोस रहा, बहुत ही दुःख रहा, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है। मैं पिछले 10 सालों से एटीएफ में जा रहा हूँ, ये मेरा 11वाँ साल है और मैं 10 सालों से दाऊद भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहा हूँ। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने और बहुत सारी दीनी बातें मैंने सीखी और इस तरह से बेबाक बात करने वाले शख्स से मैं पहली बार मिला हूँ। तो इस बार जब हम जा रहे थे तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि जैसे हम मुंब्रा पहुँचते हैं और जैसे उनसे मिलते हैं तो उनका हमेशा एक डायलॉग रहता है कि भैया मैंने आपको कहीं देखा है, आपका नाम क्या है? हालाँकि वो मेरा नाम भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, लेकिन वो मिलते ऐसे जैसे अजनबी की तरह, "अरे! मैंने आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है?" ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उनकी यादें जो है वो मुंब्रा पहुँचते साथ ही मुझ मेरे दिमाग में घूमने लगी। तो मेरे पिछले जो व्लॉग है, वो मेरे ई-लर्निंग टीचिंग पे ही है। तो उसमें हम लोग जब मिलते थे तो वो डायलॉग उनके उसमें रिकॉर्ड है दाऊद भाई के साथ, जो भी मैंने वक़्त गुज़ारा। तो इनको हर एक ने याद किया, हर एक ने मिस किया। तो ये पहला ऐसा जो है मेरा सफ़र रहा जिसमें केटीएफ के इसमें दाऊद भाई नहीं थे और उस्मान सर, प्रोफ़ेसर उस्मान वो भी नहीं थे। तो ये तीनों हज़रात का पिछले जो है साल इंतकाल हुआ। तो पहला जो प्रोग्राम हुआ था पनवेल में, वहाँ उस्मान प्रोफ़ेसर उस्मान बीमार पड़े और उसके कुछ हफ़्ते बाद उनकी डेथ हो गई और उसके बाद कोकन टैलेंट फोरम का प्रोग्राम दोनों हो गया। दोनों प्रोग्राम होने के बाद फिर हसन चोगले भाई का इंतकाल हुआ, उसके बाद जो है दाऊद भाई चोगले का इंतकाल हुआ। तो इस तरह से एक के बाद 3 जो है बहुत बड़ा लॉस्ट है, कौम का भी और हमारा भी। लेकिन हमने उनकी सफ़र को जारी रखने का अहद किया है और इंशाल्लाह ये सफ़र चलता रहेगा। तो चलिए, आज के ब्लॉग को आप देखिए। छेड़ा नगर पे आ चुके हैं। हमारे छेड़ा नगर पे मिलने का वक्त था 8:25, लेकिन हम 8:23 पे आ गए और ये हमारा फर्जन है अय्यूब। तो कमाल भाई का फ़ोन आया था कि अमीन सर का वेट कर रहे हैं हलावपुल में। तो आज वो लोग लेट हैं और मैं वक्त पर हूँ, वरना एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं लेट हुआ हूँ और जो भी एक दो बार जो भी लेट हुआ हूँ वो तबस्सुम नाटकर मैडम के पीरियड में हुआ हूँ। तो वो हमेशा कहती है कि जावेद सर आपकी वजह से हम लोग को लेट होता है। तो एक दो बार हुआ था तब उन्होंने ऐसा कहा था, तो मैंने इस बार पक्का इरादा किया था कि मैं अब आऊँगा तो टाइम पर आऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग से पहले आ गया मैं। ज़िया से बात होगी, ज़िया अपना डिपो के पास रुका हुआ है वो। तो जैसे ही गाड़ी आती है फिर हम लोग उसमें बैठेंगे, फिर आगे जाएंगे, ज़िया सर को पिकअप करेंगे। तो मिलते हैं बस में। आप नज़ारा कहाँ गया अयूब? एक जगह रहे ना, बाल सीगर। तो छेड़ा नगर पे हम लोग खड़े हैं और कमाल भाई का फ़ोन है। अभी गाड़ी निकल चुकी है हलापुल से और पहुंच रही है, तो हम भी उनका वेट करते हैं। तो अभी हमारी बस ट्रैवलर आ रही है और ये उसका इंट्रोडक्शन, हमारी बस आ चुकी है ट्रैवलर और अब हम इसमें सवार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो पहुंच गए। हाँ वो आगे आ रहे हैं, अभी बराबर आ रहे हैं। बस है ना, थोड़ा आगे लेके जाना है इसे। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हो रही है ज़िया सर वेलकम की सर, entry। वेलकम। ज़िया सर की entry हो- डाइटिंग बोलते हैं? डाइटिंग 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 नहीं हो, डाइटिंग नहीं करता है। फिर ऐसा करो एकदम। टाइम अरे माशाल्लाह। हाँ काय म्हणताय? नाही नाही डाइटिंग नाही आहे हाजी सर और अब्दुल्ला। उनका डाइटिंग करता है, डाइटिंग कैसे करूँ है? और यहाँ पर है हमारे अमीन सर डाइटिंग करायची आपल्याला काय करायचं? डाइटिंग करताय और अभी सीधा मुंब्रा पहुँच चुके हैं आज हम आपके और भाई गले मिलने का सिस्टम चल रहा है। हाँ भाई से मुलाकात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मिला अमीन सर वालेकुम सर। चल आ जाओ, ऑफिस में बैठो। अच्छा बाथरूम कुछ जाना है? और ये जाना है तो बाथरूम वगैरह। जाना हो जाएगा। इतना प्रेशर कर रहे थे।
तो यहाँ पर आ चुके हैं अभी हम दाऊद भाई के ऑफिस में ओ भाई जाएंगे। भाई कहाँ है पहले बोलो। शादी में रोग की बत्ती बनाओ सारे के यहाँ हम घर में? जाएंगे। अरे उठलो ना बोला ये है दाऊद भाई का ऑफिस और यहाँ से सारा सामान निकल रहा है। अब वो सब लोग दुआ करें उनके लिए। इंशाल्लाह ज़रूर। साथ ही साथ हमारे चेयरमैन हसन चोगले साहब वो भी इस दुनिया में नहीं थे, और एक साथी जो हमारे साथ हमेशा रहे उस्मान खान साहब। आज ये दोनों के बगैर और हसन भाई की सरबराही के बगैर हम निकल रहे। सब लोग दुआ करें कि हमारा सफर आसान हो, और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करें। इंशाल्लाह हम सफर शुरू करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह, और प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। चाय पीने के लिए यहाँ नहीं, चाय पीने के लिए फ्रेश होने के लिए हम यहाँ रुके हैं। फ्रेश होने के लिए यहाँ रुके हैं। पहले 2 लोग उतरे, उसके बाद धीरे 2 से 4, 4 से 4 अब सारी बस के सारे लोग उतर गए और थोड़ा पैर मोकड़े कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ अब्दुल्ला है और साथ में अयूब भी है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चहल पहल करेंगे, फिर वापस हमारा सफर शुरू हो जाएगा। तो आनंद भवन, आनंद भवन में अब हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पर नमाज भी हमारी हो जाएगी और खाने का भी यहाँ पर हो जाएगा, यानी एक साथ 2 हो जाएगी। हाँ, ये शादी हमारी नहीं है, नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद खाना होगा। चल अयूब चल। नमस्कार। हमारे खाने का नमाज का नमाज एकदम फेमस त्यांच्याला असतो वीरला सगळ्या तो मुलाजी एक आहे तो यहाँ पर जो है थाली आ चुकी है हमारी और सुरमई खाने का मज़ा लेते हुए। हमारे साथ अब्दुल्ला भी है, जिया सर और बाकी हमारे सारे मेहमान वहाँ बैठे हैं। और ये पूरे लोगों में अलग नूडल्स वाला और ये रहा खाना हमारा। और यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, हमारी यहाँ पे ट्रैवलर खड़ी है। तो लंच हमारा होटल में हो चुका है, अब हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। तो मैं इसको मस्जिद को आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि कैसी मस्जिद है। हाँ, मेरा प्रोफेशनल कैमरा बैग के अंदर है, वरना इसका व्यू बहुत अच्छा आता और इसकी फ़ोटो एक हम बाद में ले लेंगे। पहले हम मस्जिद चलते हैं। तो ये देखिए, पहाड़ के दामन में बसी हुई मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन। और कितने करीने से बनाई गई मस्जिद, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो ये है मस्जिद। ये देखिए मस्जिद है, पहाड़ के दामन में बसी हुई मस्जिद। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मस्जिद के अंदर है,
लॉन्च है दीपक लॉन्च, जहाँ पे हम लोग आए हैं और हमारी ये पूरी टीम आई है KTF की, जिसके अंदर ये आदिल। हमने इस बार दाऊद चचा को बहुत मिस किया है वाकई और बिल्कुल बहुत दिल में रंज है कि चाचा हमारे साथ इस सफ़र में नहीं है। इसके उनकी कमी का एहसास हो रहा है। एहसास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आइए इसके बाद हम लोग इसकी तफसीलात बताते हैं। होटल के ताल्लुक से ये फेमस है और इसकी एक ख़ास बात है, ये जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना तो ये होटल की तरफ से हमें होटल की तरफ से हाँ होटल की मतलब होटल अरेंजमेंट करते हैं, हम पे करते हैं उसको, ओहो, लेकिन होटल अरेंज करा के देती है सुबह में नाश्ता, और नाश्ता भी इतना बेहतरीन और लजीज होता है। हम लोग इसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह जावेद सर के साथ में, है ना जावेद सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। शानदार धमाकेदार सलमान भाई की तरफ से व्लॉग की शुरुआत। बैठ गए हम, अब सब वेट कर रहे हैं अपने अपने रूम के लिए। कितने नंबर पे आए सर? और रूम नंबर कितने रूम में? 8 नंबर हो गया। देखिए किस तरह से रूम मिला है, टेबल है, ये 8 नंबर में हम रुके हैं और कपड़े लटकाने के लिए हमारे मेरा जैकेट यहाँ पे लटक रहा है और ये टेबल और ये मेरा बैग, अय्यूब का और मेरा सामान इसमें है और आईना भी बड़ा है, पलंग एक ही दिया हुआ है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी एक टेबल दिया है छोटा सा और यहाँ सोने के लिए भी। जो मशवरा करना है फिर आगे से मशवरा कर लेना जी आप शाकिर हैं। फोटो स्वप्निल में हम लोग आए हैं रात का डिनर करने। रात के डिनर के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। यूट्यूबर लोग कहीं भी शुरू हो जाना। हाँ ये सब इवेंट एक के बाद डालना ना। ये है होटल स्वप्निल। चलो भाई पसंद कर लिया।